हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने कोर्स को ऐड कराया था। तो यहाँ से हम कोर्स को ऐड कर सकते हैं। फिर हमने कोर्स को व्यू भी कराया था। यहाँ से हम कोर्स को व्यू कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कोर्स को एडिट करना है और कोर्स को अपडेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें एक आईडी भेजनी है। तो आईडी के लिए हमें यहाँ पर एक आईडी भेजेंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा व्यू कोर्स में। और व्यू कोर्स में ये FAS FA पेन है, वो ये एडिट वाला है। और ये जो FAS FA ट्रैश है वो डिलीट वाला है। तो यहाँ पर हम आईडी भेजेंगे। तो यहाँ पर i.id हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, पर ऐसा करेंगे, यहाँ पर एक URL लिखेंगे। URL। और URL में हमें सबसे पहले उसका URL तो क्रिएट करना होगा एडिट के लिए। तो चलिए सबसे पहले एडिट के लिए URL क्रिएट करते हैं। उससे पहले हमें उसका टेम्पलेट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम ये HOD है, उसमें हम एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे एडिट कोर्स। तो ये edit course.html क्रिएट हो गया। अब इसका हमें URL देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है urls.py। तो ये कोर्स वाला भाग है, वहाँ पर हम इसका जो URL देंगे, यहाँ पर लिखेंगे HOD/course/edit। और यहाँ पर हमें आईडी भी भेजनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे strid। तो यहाँ पर आईडी आ जाएगी। अब फंक्शन HOD व्यूज़ का है, तो यहाँ पर लिखेंगे एडिट कोर्स। उसका नाम देना पड़ेगा। तो नेम इज इक्वल्स टू एडिट कोर्स। तो ये हमारा URL क्रिएट हो गया। अब ये जो HOD व्यूज़ है, वहाँ पर हमें एडिट कोर्स का एक फ़ंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये फ़ंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर वो फाइल का लोकेशन। तो वो फाइल है HOD के अंदर HOD/edit_course.html। तो ये फाइल हो गई। अब ये URL को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर व्यू कोर्स में। तो यहाँ पर edit_course, हमने URL में edit_course लिखा है। तो ये edit_course। अब यहाँ पर हमें आईडी भेजनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे आईडी। एक बार चेक कर लेते हैं कि वो वर्क करता है या नहीं। नो रिवर्स मैच, तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। ऐसा करते हैं, अभी हम ये URL में आईडी नहीं लिखेंगे, इसको मैं बाद में लिखूँगा ताकि हमें ये सारी एरर्स ना मिले। ओके, व्यू course.html। तो इसमें कुछ दिक्कत है। एडिट HOD व्यूज़ एडिट course.html। ओके, तो ये URL में हमने कुछ दिया नहीं होगा, इसलिए हमें ये एरर्स मिल रही है। एडिट कोर्स, ओके। तो ये आईडी की वजह से हमें इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। हम एक बार चेक कर लेते हैं व्यू स्टूडेंट को। हमने उसमें हमें i.id लिखनी थी। सीधे आईडी हम नहीं लिख सकते, i.id। तो अब ये एरर नहीं आएगी। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो नो रिवर्स मैच। तो यहाँ पर आईडी तो भेजी, पर ये URL में आईडी नहीं है। तो यहाँ पर भी हम strid। ओके, तो अब हमें ये एरर नहीं मिल रही है और यहाँ से आईडी भी जाती होगी। तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर देखना है, ये आ गया 2, ये 2 6 और इसकी आईडी है 7। तो यहाँ से हम आईडी भेज रहे हैं। तो यहाँ से हम आईडी भेजेंगे। तो यहाँ पर क्लिक किया तो हम आ गए एडिट 2 पर। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोई आईडी नहीं लिखी थी, इसलिए ये हमें एरर दे रहा है।
तो हमें यहाँ पर आईडी पास करनी पड़ेगी और यहाँ पर हमें एक क्वेरी लिखनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्स मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। तो अब हमें ये पेज मिल रहा है। तो ये क्वेरी हमने लिख दी और ये जो कोर्स है उसको हमें कंटेक्स्ट डिक्शनरी में रैप करेंगे, उसमें हम रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स और ये जो कॉन्टेक्स्ट नाम की डिक्शनरी हमने क्रिएट की है उसको हम टेम्पलेट में पास करेंगे। तो ये डिक्शनरी को हमने कर दिया पास। तो इसका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये जो एडिट कोर्स है वहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। पर हमें ये पेज को क्रिएट करना है। पेज तो हमने क्रिएट कर दिया, पर हमने जो इसका जो आउटपुट है उसको हमें लाना है। तो हम ऐड कोर्स का यूज़ करेंगे। यही फॉर्म को यहाँ से कॉपी करेंगे और एडिट कोर्स में जाके उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये आ गया। ऐड कोर्स की जगह पर हम लिखेंगे एडिट कोर्स, एडिट कोर्स। और इसका जो यूआरएल है यहाँ पर ऐड कोर्स है, तो हम ऐड कोर्स की जगह पर अपडेट कोर्स कर देंगे। और अभी तो हमने अपडेट कोर्स को क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो अपडेट कोर्स को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसका जो यूआरएल है वो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, hod/course/update। इसके लिए हमें कोई HTML फाइल को क्रिएट नहीं करना। अब इसका फंक्शन आएगा HOD व्यूज़ में, तो HOD व्यूज़ डॉट अपडेट कोर्स और उसका नाम देना पड़ेगा नेम इज इक्वल्स टू अपडेट कोर्स। अब इसके फंक्शन को क्रिएट करें, इसके जो अपडेट कोर्स है उसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे HOD व्यूज़ में। तो ये फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर, ये हमें यहाँ पर रिटर्न कराना है एडिट कोर्स को ही। तो यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। इसको फिर से करेंगे रिफ्रेश। जब भी हम कोई यहाँ पर डेटा फिल करेंगे तब ये डेटा जाएगा हमारे अपडेट कोर्स में और यहाँ पर हम वो सारे डेटा को गेट करेंगे। तो चलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेगी। तो ये एडिट कोर्स और ये यहाँ पर हम अपडेट कोर्स, इसकी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो जाएगी अपडेट कोर्स पर। तो ये जाएगा ये अपडेट कोर्स पर और यहाँ पर नेम है। एक और फील्ड चाहिए जिसमें हम आईडी को भी भेजेंगे। जब भी हमें जेंगो में कोई डेटा को हमें अपडेट कराना है तो हमें उसकी आईडी चाहिए। तो यहाँ से हमें उसकी आईडी भी भेजनी है। तो ये जो हमने एडिट तो करवाया था पर यहाँ पर कोर्स का नाम नहीं आ रहा था, तो हमें कोर्स का नाम तो लाना पड़ेगा उससे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज़ और यहाँ पर लिखेंगे हमने क्या लिखा था कोर्स, तो कोर्स डॉट नेम। तो यहाँ पर कोर्स का नाम आ जाएगा, जो भी कोर्स होगा उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। ये दूसरी फील्ड इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसमें हमें आईडी को भेजना है। तो यहाँ पर भी उसका नाम देना पड़ेगा, यहाँ पर उसका नाम चेंज करना पड़ेगा कोर्स आईडी और यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कोर्स डॉट आईडी। तो यहाँ पर हमें कोर्स की आईडी मिल जाएगी। तो ये हमें मिल गई आईडी। अब ये जो कोर्स आईडी मिली है उससे हम इसको अपडेट करेंगे। तो ये जो इनपुट फील्ड है इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है, तो हमें ये नहीं दिखनी चाहिए, तो उसको हमें कर देंगे हिडन। तो ये हिडन हो जाएगी, हिडन। तो ये जो फील्ड है वो हमें नहीं दिखेगी, वो हाइड हो जाएगी। यहाँ पर MC आ गया। अगर मैं बैक करके इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा BCA। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा BSCIT। तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद यहाँ से हमें कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस करके अपडेट कोर्स, तो ये ऐड कोर्स को हम अपडेट कोर्स लिख देंगे, अपडेट कोर्स। तो ये जो सारा डेटा है वो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो वो जाएगा अपडेट वाले
इस यूआरएल पर, और ये यूआरएल से हम डेटा को अपडेट करेंगे। तो आ जाएंगे फिर से एचओडी व्यूज़ में, और यहाँ पर अपडेट के लिए हम फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ से हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को ये जो एडिट कोर्स था वहाँ से हमने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी थी अपडेट कोर्स पर। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, और यहाँ पर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या क्या भेजा था। तो यहाँ पर हमने कोर्स नेम और कोर्स आईडी को भेजा था। तो कोर्स नेम और था कोर्स आईडी, कोर्स आईडी। अब इसको गेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर लिखेंगे कोर्स नेम, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर लिखेंगे कोर्स आईडी, कोर्स अंडरस्कोर आईडी। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमें मिलती है या नहीं। अगर हमें नहीं मिलती तो कुछ प्रॉब्लम है। ये कोर्स नेम आ गया और ये कोर्स आईडी। इसको हम सेव करेंगे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू, और ये जो डेटा है वो हमें कंसोल में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर BSc मिल रहा है, और ये जो आईडी भी मिल रही है, और आईडी के साथ साथ कुछ और भी मिल रहा है। ओके, तो ये हमने बाद में उसको एडिट किया था इसलिए हमने ये लिखा था, तो इसलिए हमें ये मिल रहा है। तो यानी कि हमारा जो डेटा है पोस्ट रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर हमें मिल रही है। अब इसको हमें करना है अपडेट। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स इज इक्वल्स टू हमारे मॉडल का नाम कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, यहाँ पर उसको गेट करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आईडी इज इक्वल्स टू कोर्स आईडी। तो यहाँ से आईडी इज इक्वल्स टू कोर्स आईडी, यानी कि हमें आईडी मिल गई। यहाँ पर लिखेंगे कोर्स डॉट, यहाँ पर हमें अपडेट क्या करना है। तो सबसे पहले हम कोर्स, यहाँ पर एक ही चीज़ है कोर्स नेम, तो हमें सिर्फ कोर्स नेम को अपडेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स, ये जो कोर्स नेम है वो कोर्स नेम इज इक्वल्स टू नेम, कोर्स नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें मॉडल में एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या लिखा था। तो हम आएंगे मॉडल्स डॉट py में, और यहाँ पर था नेम, तो यहाँ पर आएगा नेम। तो ये हो गया नेम चेंज। ऐसा करते हैं, यहाँ पर नेम रखते हैं ताकि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स ना मिले। अब ये कोर्स को करेंगे सेव, कोर्स डॉट सेव, तो ये कोर्स सेव हो जाएगा। और यहाँ पर मैसेज भी हमें शो कराना है। तो यहाँ पर अगर सक्सेस हो जाता है तो हमें ये सक्सेस मैसेज शो कराएगा, रिक्वेस्ट, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे मैसेज कोर्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड, और ये अपडेट हो जाने के बाद हमें इसको रीडायरेक्ट भी कराना है। तो हम इसको रीडायरेक्ट कहाँ कराएंगे, यहाँ पर अपडेट कोर्स हो जाने के बाद इसको रीडायरेक्ट कराएंगे हमारे व्यूज़ वाले यूआरएल पर। तो एक बार चेक कर लेते हैं उसका जो हमने नाम क्या दिया हुआ है, व्यू कोर्स, तो हम यहाँ पर उसको रीडायरेक्ट कराएंगे। तो ये सारा फंक्शन हमने लिख दिया। अब हम इसको एक बार चेक करेंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश, कंटिन्यू, कोर्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड। तो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे कोड में कुछ दिक्कत है। ये जो कोर्स नेम है उसकी जगह पर हम नेम कर देंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, नेम, और ये जो इनपुट फील्ड है उसका भी हम नेम रख देंगे ताकि भी दूसरा तो कोई फील्ड नहीं है। तो सेव करेंगे, एक बार फिर वो प्रोसेस करेंगे और एक बार फिर चेक करेंगे। ये BSc IT पर हम चेक करेंगे, BSc IT अपडेट कोर्स,
तो ये अपडेट हो गया, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली अभी वर्क कर रहा है। तो अगली वीडियो में हम ये डिलीट वाले फंक्शन को क्रिएट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।